मृदा परिच्छेदिका। सोइल प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी परत से नीचे चट्टानों तक के उदग्र भाग या खड़ी कटान, खड़े भाग को, उदग्र भाग को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। हमने देखा भूमि की ऊपरी परत, सरफेस से लेकर नीचे चट्टानों तक की गहराई वाले जो भी भाग है उसे कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। और मृदा परिच्छेदिका वर्गीकरण की एक इकाई है। मृदा परिच्छेदिका वर्गीकरण की एक इकाई है। बात करते हैं मृदा में खड़ी कटान लगाने पर। मृदा में खड़ी कटान या वी शेप में कटान लगाने पर कुछ परतें दिखाई देती है, कुछ परतें दिखाई देती है। इन परतों को मृदा संस्तर कहा जाता है। और इन संस्तरों का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका। बात करते हैं संस्तरों की। मृदा में खड़ी कटान लगाने पर कुछ परतें दिखाई देती है और इन परतों को मृदा संस्तर कहा जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं मृदा में मुख्यतः संस्तर पाए जाते हैं ओ, ए, बी, सी और आर। मृदा में मुख्यतः कितने संस्तर पाए जाते हैं? 5 संस्तर, जिसमें से अगर बात करें कृषि योग्य मृदा में, तो कृषि योग्य मृदा में पाए जाते हैं 4 संस्तर। 5वां जो संस्तर है 8 संस्तर, वो पाए जाते हैं कठोर चट्टानों वाला। कठोर चट्टाने जो भूमि में अधिक गहराई पर होता है, भूमि में अधिक गहराई होता है और कृषि में इसका कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला संस्तर, ओ संस्तर की। इसे कार्बनिक संस्तर भी कहा जाता है। कार्बनिक संस्तर। कार्बनिक संस्तर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों की या खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। बात करें मृदा का ऊपरी संस्तर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, या हम कह सकते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, निर्माण होंगे वहां मात्रा अधिक होगी। यह संस्तर मुख्यतः जंगलों की मृदा में पाया जाता है। यह मुख्यतः पाया जाता है जंगलों की मृदा में, और यह संस्तर कृषि योग्य मृदाओं में, कृषि योग्य मृदाओं में अनुपस्थित होता है। अगर बात करते हैं इसके उपसंस्तरों की, तो इसके 3 उपसंस्तर हैं, ओ आई, ओ ई और ओ ए। ये संस्तर कार्बनिक पदार्थों या जीवांश पदार्थों के अपघटन के आधार पर, कार्बनिक पदार्थों और
खनिज जीवांश पदार्थों के अपघटन के आधार पर डिवाइड की। OI की बात करें, इस संस्तर में या इस उप संस्तर में जीवांश पदार्थों का अल्प अपघटन होता है। जीवांश पदार्थों का अल्प अपघटन होता है। सेकंड बात करते हैं OE की, इस संस्तर में जीवांश पदार्थों का आंशिक रूप से अपघटन होता है या थोड़ा बहुत अपघटन बच जाता है। फिर बात करते हैं O के लास्ट उप संस्तर की, इस संस्तर में जीवांश पदार्थों का पूर्णतः अपघटन हो जाता है। हम बात करते हैं O संस्तर की। O संस्तर नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। O संस्तर नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। जबकि बात करें हम OI संस्तर की, इस संस्तर में जीवांश पदार्थों का अपघटन अल्प अपघटन होता है तथा आसानी से दिखाई देता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जीवांश पदार्थ पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं या अपघटन होना स्टार्ट होता है, उस समय जीवांश पदार्थों को देखना संभव है तो आसानी से दिखाई दे जाता है। इसके बाद बात करते हैं A संस्तर की। इसे कहा जाता है एलुवियल संस्तर, वॉशिंग आउट या निक्षालन संस्तर। एक ही बात है, वॉशिंग आउट या निक्षालन संस्तर। हम बात करते हैं, हमने देखा था वो संस्तर मृदा का ऊपरी संस्तर या मृदा का पहला संस्तर। अब बात करें कृषि योग्य मृदा का फर्स्ट संस्तर या कृषि योग्य मृदा का पहला संस्तर कौन सा है? ए संस्तर, क्योंकि कृषि योग्य मृदाओं में ओ संस्तर अनुपस्थित होता है। कृषि योग्य मृदाओं में ओ संस्तर अनुपस्थित है, इसलिए कृषि योग्य मृदा का पहला संस्तर कौन सा होगा? ए संस्तर। इसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ व ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि कृषि योग्य मृदाओं में ओ संस्तर नहीं पाया जाता और कृषि योग्य मृदाओं में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा किसमें उपस्थित होगी? ए संस्तर में। फिर बात करते हैं वॉशिंग आउट। ए संस्तर को वॉशिंग आउट क्यों कहा जाता है? हम बात करते हैं जब वर्षा होगी, भूमि पर वर्षा होगी तो वर्षा का जल निक्षालन द्वारा लीचिंग या इनफिल्ट्रेशन द्वारा नीचे जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? लवण। क्या लेके जाएगा? लवण या कोई भी कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ अपने साथ नीचे लेके जाएगा। जब ये चीज़ नीचे जाती है, कोई भी चीज़ भूमि में नीचे जाएगी तो उसे कहा जाएगा लीचिंग या निक्षालन। या हम कहेंगे लवण अपने स्थान से घुलकर निचले संस्तरों में चले जाएंगे। लवणों का घुलकर नीचे जाना वॉशिंग आउट कहलाता है, इसलिए इस संस्तर को वॉशिंग आउट कहते हैं। और निक्षालन, जो लवण नीचे जाते हैं इस प्रक्रिया को कहा जाता है लीचिंग, इसलिए इसको कहा जाता है निक्षालन संस्तर। इसके बाद बात करते हैं बी संस्तर। इसे कहा जाता है इलुवियल या वॉशिंग इन या निक्षेपण। इलुवियल, वॉशिंग इन या निक्षेपण संस्तर। ये संस्तर ए संस्तर के नीचे पाया जाता है। ए संस्तर के नीचे पाया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड व सिलिकेट क्ले एल्यूमिनियम ऑक्साइड व सिलिकेट क्ले की अधिकता पाई जाती है। क्यों?
हमने बात की थी इस संस्तर को कहा जाता है वॉशिंग आउट, उसमें से लवण घुल के कहाँ आएंगे नीचे। जब जहां आके ये लवण एकत्रित होंगे या हम कह सकते हैं सर्वाधिक लवणों की मात्रा बीज संस्तर में होती है। सर्वाधिक लवणों की मात्रा होती है बीज संस्तर में। इस संस्तर से जब जल के साथ नीचे घुलकर लवण आते हैं तो लवण आके वॉशिंग इन या अपन कह सकते हैं बीज संस्तर में आकर रुक जाते हैं, इसलिए वॉशिंग इन कहा जाता है इसको। निक्षेपण संस्तर कहा जाता है या सर्वाधिक लवणों की मात्रा होती है बीज संस्तर में। बीज संस्तर को सबसोइल या अवमृदा संस्तर भी कहा जाता है। बीज संस्तर को कहा जाता है अवमृदा संस्तर। अगले बात करते हैं हम शीश संस्तर की। यह है ए व बी संस्तर के नीचे पाया जाता है। ए व बी संस्तर के नीचे पाया जाता है। इस संस्तर में या यह संस्तर मूल पदार्थों का बना होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। हमने बात की शीश संस्तर की। यह संस्तर मूल पदार्थों का बना होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। यह अल्प विकसित मृदा संस्तर है। हमने बात की थी बी में बी ए और ओ कार्बनिक संस्तर है जो कृषि योग्य मृदाओं में नहीं पाया जाता है। कृषि योग्य मृदाओं की बात करें ए संस्तर व बी संस्तर पाए जाते हैं। बी संस्तर और ए संस्तर पूर्ण रूप से विकसित संस्तर होते हैं और सी संस्तर अल्प विकसित होता है। इस संस्तर में कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट आयनों का संचयन होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का कार्बोनेट आयनों का संचयन होता है। लास्ट बात करते हैं आर संस्तर। यह भूमि में अधिक गहराई पर पाए जाने वाली कठोर चट्टानों का संस्तर है जो कृषि योग्य कृषि के कोई काम का नहीं, ये भूमि में अधिक गहराई पर पाया जाता है। अगली हम बात करते हैं सोलम। ए व बी संस्त्रों को संयुक्त रूप से सोलम कहा जाता है। ए व बी संस्त्रों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सोलम। नेक्स्ट बात करते हैं रिगोलिथ। ए बी और सी संस्त्रों को तीनों को मिलाकर कहा जाता है रिगोलिथ। अगली बात करते हैं हम रिगोसोल। जिस मृदा में संस्तर दिखाई न दे या संस्तरों में विभक्त नहीं किया जा सके उसे कहा जाता है रिगोसोल। हम देखते हैं थोड़ा सा मृदा परिच्छेदी का। अगर भूमि में हम उदग्र या खड़ी कटान लगाते हैं तो कुछ परतें दिखाई देती है, परतों के रूप में हमें दिखाई देगी। ये परतें, इन परतों को मिक्स रूप से क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका। इसे कहेंगे
मृदा परिच्छेदिका। हम बात करते हैं ऊपरी संस्तर। ऊपरी संस्तर को कहा जाता है ओ संस्तर। ओ संस्तर का दूसरा नाम है कार्बनिक संस्तर। ओ संस्तर का दूसरा नाम है कार्बनिक संस्तर। ये संस्तर जंगलों की मृदा में उपस्थित रहता है, कृषि योग्य मृदा में अनुपस्थित रहता है। इसके बाद बात करें इसके उपसंस्तर। उपसंस्तर आधार रहता है उपसंस्तर डिवाइड करने का अपघटन जीवांश पदार्थों का। जीवांश पदार्थ के अपघटन के आधार पर 3 प्रकार हैं, OI, OE और OA। इसमें जीवांश पदार्थों का अल्प अपघटन होता है, इसमें जीवांश पदार्थों का अधिकांश अपघटन होता है और इसमें जीवांश पदार्थों का पूर्ण अपघटन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इस संस्तर। मृदा का पहला संस्तर वो संस्तर था और कृषि योग्य मृदा का पहला संस्तर है ये संस्तर। इसे कहा जाता है एलुवियल वॉशिंग आउट और निक्षालन संस्तर। इस संस्तर को 3 उपभागों में डिवाइड किया गया है, A1, A2 और A3 या E। इसी के साथ नीचे वाला संस्तर आता है बी संस्तर। इसे कहा जाता है इलुवियल कृषि योग्य मृदा का दूसरा संस्तर है, या इसे कहा जाता है वॉशिंग इन और निक्षेपण। ठीक है। बी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, B1 और B2। इस B1 को और E को मिक्स रूप से कहा जाता है EB। ठीक है। अगली बात करें C, ये अल्प विकसित मृदा संस्तर है और लास्ट है R, इसमें कठोर चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।